हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में फेनुग्रीक सीड्स के बारे में, जिसको हम मेथी दाना भी कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में ट्राइगोनिला फेनुग्रेसियम कहते हैं। वैसे तो मेथी दाना हम लोग डेली इस्तेमाल करते रहते हैं। ये मेथी दाना हमारी डिशेस का एक खास पार्ट रहता है और आयुर्वेदा में भी मेथी दाना को हजारों सालों से एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज हम जानेंगे साइंस क्या कहती है इसके बारे में। ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूव है मेथी दाना के, इसका हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। पहले हम जानेंगे इसमें कौन सी चीजें पाई जाती हैं जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। इसमें एक फाइबर पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूकोमैनिन। इसमें 2 एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है फेनुग्रेसिन और ट्राइगोनलिन। और इसमें फाइबर 100 ग्राम मेथी में तकरीबन 6 से 7 ग्राम फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सोडियम, पोटाशियम, जिंक भी पाया जाता है और इसमें फैट बहुत कम होता है। 100 ग्राम मेथी में तकरीबन 6 ग्राम फैट होता है। अब जानते हैं हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हम मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज में यह हमें हेल्प करता है, यानी जिनको ब्लड शुगर होता है, जिन पेशेंट्स को ब्लड शुगर होता है, यह हमें उस शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये इंटेस्टाइन में शुगर की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है और इस तरह से ये डायबिटीज में हमें हेल्प देती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, यानी जो ये मेथी दाना होती है ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और हमारे फीवर को, सोर थ्रोट को, इनको ये कम करती है। ये हमें डाइजेशन में भी हेल्प करती है, यानी हमारी डाइट को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करती है। इसके अलावा ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, यानी जिनको जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो ये ब्रेस्ट में मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो तो ये आपको बहुत फायदा दे सकता है। इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, यानी जब मेंसेस होते हैं, टीनेज गर्ल्स में जब मेंसेस हो जाते हैं तो मेंसेस में क्या होता है कि क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, तो उस दर्द को भी ये बहुत हद तक कम करती है अगर आप इसका डेली इस्तेमाल करते रहते हो। इसके अलावा ये वेट लॉस करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, यानी आपका वेट, आपका वजन अगर ज्यादा बढ़ गया है तो आपकी वेट को कम करने में भी ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि ये एपेटाइट को सप्रेस करती है, यानी हमें भूख नहीं लगती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो हमें भूख का एहसास नहीं होता है और इसी तरह से जब हमें भूख का एहसास नहीं होता है तो हम अपनी डाइट टाइम पर नहीं लेते हैं और इसी तरह से हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। अब जानते हैं हमें इसको किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए और कितना कंज्यूम करना चाहिए। इसको कंज्यूम करने में, यानी इसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि जब आप रात को सोते हो तो आपने 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना लेना है और किसी बर्तन में साफ पानी में इसको भिगोने के लिए रख देना है। और जब आप सुबह जागते हो तो सुबह सवेरे जागते ही तो आपने उस मेथी दाना को इस्तेमाल करना है जो आपने भिगोने के लिए रखा हुआ था रात को, और साथ में उस पानी को भी आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप इसको लो फ्लेम में रोस्ट करके इसका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप डिशेस में भी ऐड कर सकते हो, यानी अपनी डेली डिशेस में जो
जो आप डेली डिशेस बनाते हो उनके साथ भी ऐड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको तकरीबन आप एक दिन का तकरीबन 1 से लेकर 1.5 चम्मच तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो इसमें फैट है वो 100 ग्राम में सिर्फ 6 ग्राम फैट होता है, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। अब जानते हैं इसके प्रिकॉशन क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं और तब इसका इस्तेमाल करना होता है। तो जिनका वेट पहले ही लॉस हो चुका है, यानी जो बहुत पहले ही बहुत पतले हो चुके हैं, बहुत कमजोर हैं, तो वो इस मेथी दाना का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये आपकी एपेटाइट को सप्रेस करती है और आपको भूख नहीं लगती है। तो अगर आपका वेट पहले से ही कम है तो आप इसका इस्तेमाल हरगिज न करें। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हो, यानी आप शुगर कंट्रोल की मेडिसिन ले रहे हो, तो उन मेडिसिन के साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही आप मेडिसिन ले रहे हो जो आपकी शुगर को कम कर रही हैं, और साथ में अगर आप इस मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स का इस्तेमाल करते हो तो आपकी शुगर ज़्यादा कम हो सकती है, यानी जिस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसेमिया भी कहते हैं। इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है या अनडाइजेशन हो सकता है अगर आप इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और आपने फिर इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी फेनुग्रीक सीड्स के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।